बात अंबाला की है। आइए सबसे पहले कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं कि अंबाला से क्या मामला सामने आया था। दरअसल क्या हरियाणा भी है आतंकियों के टारगेट पर? अंबाला से आई खबर के बाद यह सवाल उठता है, भारी मात्रा में हथियार कैसे सीमा पार से लाकर देश में लाए जा सकते हैं? आतंकी कैसे सब कुछ करते हैं? क्या पाकिस्तान के जो टेरर माइंड है वो अब ये काम कर रहे हैं? उनको कड़ा जवाब देने का समय आ गया है। आतंकियों की साजिश या फिर महज एक टास्क था, ये बड़े सवाल हैं। करनाल में जो संदिग्ध आतंकी पकड़े गए थे उनसे जुड़ा ये मामला है। अब ऐसे में हम ये भी सवाल यहां पर पूछना चाहते हैं कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया होगा, कैसे पाकिस्तान से हथियार लाकर हरियाणा के रास्ते तेलंगाना ले जाने की एक बड़ी प्लानिंग रची होगी। इन सवाल का जवाब पुलिस ने जाहिर तौर पर दे तो दिया है, लेकिन फिर भी यकीन नहीं होता है कि सीमा पार से देश में हथियार भी आ जाते हैं, उसके बाद हरियाणा भी आ जाते हैं। फिर यह जानकारी मिलती है कि जो ग्रेनेड और आईडी मिलने की बात अंबाला से सामने आई थी, मार्च महीने की हम बात करना चाहते हैं, आपको मार्च महीने में ले जाना चाहते हैं। उस मामले में पुलिस ने अब बड़े खुलासे कर दिए हैं कि जो टोल प्लाजा बसटाड़ा के नजदीक आतंकी पकड़े गए थे उनमें से 3 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ हुई और उस मामले में खुलासा यह हुआ कि अंबाला में जो ग्रेनेड मिले थे उनमें इनकी ही बड़ी प्लानिंग थी, यही वो ग्रेनेड अंबाला छोड़कर गए थे। तो क्या ब्लास्ट करने की कोई साजिश थी या डर के मारे टास्क पूरा ना हो सके वहीं पर ग्रेनेड छोड़ दिए गए थे कि पुलिस चेकिंग ना कर पाए? बहुत गंभीर सवाल है। कैंटोनमेंट जोन है, वहां पर सेना की तैनाती रहती है और उस जगह पर ग्रेनेड का मिलना यह बताता था कि कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। लेकिन अब पुलिस मुस्तैदी से अपना काम भी लगातार कर भी रही है और हरियाणा में पिछले कुछ महीने से हम देख भी रहे कि आतंकी गतिविधियां देखने को भी मिली है। हालांकि हरियाणा से कोई लेना देना तो नहीं था, लेकिन हरियाणा एक रास्ते का जरिया जरूर था। पहले अंबाला में हैंड ग्रेनेड मिले, आईडी बरामद हुई और फिर करनाल में आतंकी गिरफ्तार हुए थे। अब इन दोनों का कनेक्शन जुड़ गया है। इस पूरे मामले में हैरान कर देने वाले खुलासे भी हुए हैं। पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश नाकाम। क्यों हरियाणा में बढ़ी आतंकी गतिविधियां? अंबाला में मिले हैंड ग्रेनेड, आईईडी से जुड़ा बड़ा खुलासा, करनाल में पकड़े गए आतंकवादियों का कबूलनामा, आतंकवादियों की साजिश या फिर महज एक टास्क। 20 मार्च को वो तारीख जब हरियाणा के अंबाला के पास चंडीगढ़ रोड पर सादोपुर में हैंड ग्रेनेड और विस्फोटक आईईडी मिला। करीब 1.5 महीने बाद करनाल के बसटाड़ा टोल प्लाजा पर 4 आतंकवादी गिरफ्तार हुए। लगातार आतंकी एक्टिविटीज सामने आई। आतंकी कहां जा रहे थे? आतंकवादियों के पास विस्फोटक सामान कहां से आया? आतंकी किसके इशारों पर काम कर रहे थे? इन सब सवालों के जवाब धीरे धीरे सबके सामने आ गए। लेकिन पुलिस से लेकर तमाम जांच एजेंसियों के सामने अंबाला में मिले हैंड ग्रेनेड और आईईडी से जुड़ा कोई सुराग नहीं लग पाया। आखिर में करनाल में पकड़े गए आतंकवादियों से पूछताछ हुई तो पूरा कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने आया। 4 आतंकियों में 3 आतंकवादियों का अंबाला में मिले विस्फोटकों से कनेक्शन था। 3 आतंकियों ने पूछताछ के दौरान कबूला कि विस्फोटक उन्होंने ही रखे थे। 3 आतंकवादियों को अंबाला में विस्फोटक सामान रखने का टास्क मिला था। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हैंड ग्रेनेड, आईईडी तीनों आतंकवादियों तक पहुंचा। आतंकवादियों ने अंबाला के पास चंडीगढ़ रोड पर हैंड ग्रेनेड, आईईडी और 50,000 रुपए रखे। सबूत के तौर पर आतंकवादियों ने वीडियो बनाकर आगे भेजा था। आतंकवादी गोपी 1 साल से आतंकवादियों के संपर्क में था। इससे पहले कई कंसाइनमेंट आगे सप्लाई कर चुकी थी। इनकी पूछताछ के अंदर इन्होंने ये कबूल किया कि होली से लगभग 3 या 4 दिन पहले इनको टास्क दिया गया था। जो इनका हैंडलर है पाकिस्तान बेस्ड रिंडा, उस द्वारा इनको टास्क दिया गया था कि कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस और साथ में ये ग्रेनेड्स और कुछ पैसे इनको 12 माइलस्टोन है जो अंबाला का चंडीगढ़ रोड के ऊपर, वहाँ पे रखने के लिए इनको हिदायत दी गई थी, जिसके अनुसार इन्होंने काम करते हुए वहाँ पे 50,000 रुपये
3 ग्रेनेड और 1 आईईडी को वहां पे रखा था। इस पूरे खुलासे के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी। अलग अलग टीमों के साथ एसआईटी का गठन हुआ। सीआईए 1 इंचार्ज के नेतृत्व में इस केस की जांच शुरू हुई। करनाल में पकड़े गए 4 आतंकवादियों में 3 आतंकियों ने 3 दिन पूछताछ के दौरान पूरा सच सामने ला दिया। पर्टिकुलर कंसाइनमेंट थी, ये उसी के साथी के जो नानी का घर था वहाँ पे ये डिलीवर की गई थी और वहीं से ये फर्दर इसको नांदेड़, जैसे जो करनाल वाली कंसाइनमेंट थी उसको नांदेड़ में डिलीवर किया, ये हमारी कंसाइनमेंट को अम्बाला के 12 माइलस्टोन के ऊपर डिलीवर किया। तो ऐसे फर्दर इन्होंने अन्य कंसाइनमेंट्स जो हैं डिलीवर किए हैं। जो गोपी है वो आज तक हमारे रिमांड पे था, तो अब इसको हमने वापस जेल भेजेंगे इसको। सर कुछ और लोग भी हैं पाइपलाइन में जिनके इसके अंदर अभी हम इसकी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है इस केस के अंदर, जो इनके मनी की ट्रेल्स हैं उसको भी हम एक बार अच्छी तरह से परसू कर रहे हैं और उसके अंदर हमें अंदेशा है कि और हमारे पास और सबूत अन्य लोगों के खिलाफ भी आ सकते हैं। गुरप्रीत गोपू इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड है। गुरप्रीत पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जेल में रहने के दौरान इन आरोपियों में से एक ने आरोपी गुरप्रीत गोपी का संपर्क पाकिस्तानी हैंडलर्स रिंडा से कराया, जिसकी ओर से तीनों आरोपियों को बम रखने का टास्क मिला। पुलिस की माने तो इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड गुरप्रीत गोपी ही था। गुरप्रीत पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आतंकवादियों से पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं उसे पुलिस की बड़ी कामयाबी तो माना ही जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने अभी कई सवाल खड़े हुए हैं। कमलप्रीत सभरवाल, अम्बाला, खबरें अभी तक। वाकई में हैरान कर देने वाला ये मामला था, लेकिन कुछ जानकारी आपके सामने। करनाल से पकड़े गए 4 आतंकियों में से 3 आतंकियों ने बड़े खुलासे किए। तीनों आतंकियों ने अंबाला में विस्फोटक रखे थे, आईडी और ग्रेनेड हम बता चुके हैं आपको। अंबाला में विस्फोटक सामान रखने का एक बड़ा टास्क इनको मिला था। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हैंड ग्रेनेड, आईडी मिले थे। तीनों आतंकियों तक ये पहुंचे। सबूत के तौर पर आतंकी वीडियो बनाकर आगे भेजा करते थे। आतंकी गोपी 1 साल से आतंकियों के संपर्क में था। अब इससे पहले भी कई कंसाइनमेंट ये आगे सप्लाई कर चुका था। ये भी बड़ी बात निकलकर सामने आई है और आप सोच सकते हैं कि कैसे और किस तरह से आतंकी इस वारदात को अंजाम देते थे, इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देते थे। ये करनाल से संबंधित वो आतंकी थे जो करनाल बस्ताल टोल प्लाजा पर गिरफ्तार किए गए थे। करनाल पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन के तहत इनको गिरफ्तार किया था। तो ये डिटेल बहुत दंग कर देने वाली अपने आप में थी, जो अब निकल कर सामने आई है। अंबाला पुलिस ने खुलासा बहुत बड़ा किया है कि जो ग्रेनेड आईडी मिले उसकी जांच लगातार जारी थी, क्योंकि ये मामला सबकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, देश की सुरक्षा रक्षा से जुड़ा हुआ है। इसलिए गंभीरता से अंबाला पुलिस, करनाल पुलिस अपनी ओर से कार्रवाई को अंजाम दे रही थी। अब आगे आने वाले वक्त में क्या और भी खुलासे हो सकते हैं इन आरोपियों से, संदिग्ध आतंकियों से, ये देखने वाली बात जरूर है, क्योंकि पूछताछ में एक रिमांड तो खत्म हो चुका है, लेकिन करनाल पुलिस ने बहुत से डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो एनआईए को सौंपे हैं। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस पूरे मामले को देख रही है और उसके बाद आने वाले वक्त में आपको ये मालूम होगा कि असल में इनकी पूरी मंशा क्या थी। तो ये सब कुछ आपके अब सामने था।